चल के दिखाइए, देखिए कैसे चलते हैं सिनातान के। देखिए अब ऐसे चल रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान भी है। मतलब डॉक्टर साहब ने आपके चेहरे पर खुशी ला दिया। जी हाँ। हाँ? पहले से बेहतर है। पहले जब आए थे तो कैसा महसूस हो रहा था? पहले वही देह सीधा नहीं कर पाते थे, अब सीधा कर लेते हैं। अब आराम फील हो रहा है। हाँ, कितने दिनों से इस तरह का मतलब कितने दिन से कर? 15 दिन हो गई है सर। 15 दिन से मतलब पूरे झुक कर ये चलती है। 90% जो है हम राहत महसूस कर रहे हैं। 90% राहत महसूस कर रहे हैं। 90% राहत। किस अवस्था में आए थे? आए थे अच्छा से चल नहीं पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे, मतलब चलने फिरने में काफी कठिनाई होती थी। हम लोग एक पोस्टर देख के अचानक यहाँ पर रुके, जहाँ पर लिखा हुआ है घुटनों के इलाज के लिए विश्व प्रसिद्ध गोविंद मेटाबॉलिक हॉस्पिटल। हम लोग सोचे आपको कुछ दिखा दें, जब भाई साहब विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर हैं और इतना बड़ा क्लिनिक यहाँ पर दिख रहा था, ऑन रोड पॉलिटेक्निक चौक पूर्णिया का एरिया है। सोचे एक बार दिखाया जाए कि आखिर कौन से डॉक्टर साहब हैं और क्या कुछ उपलब्धियां हैं इनकी कि इन्होंने विश्व प्रसिद्ध अपने पोस्टरों में लिखा है, और पोस्टर की क्या सच्चाई है, अब बाकी इलाज क्या होता है, क्या कुछ यहाँ पर है, वो सारी चीजें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये हॉस्पिटल शायद दिख रहा है, और ये गाड़ियां भी कुछ लगी हुई है। देखिए ये आरजेडी का भी गाड़ी लगा हुआ है, और ये सारी गाड़ियां, यानी कि हो सकता है कि पेशेंट आए होंगे इलाज कराने के लिए, और बाहर में गार्ड वार्ड लोग भी हैं, और यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं अंदर। जी सर। डॉक्टर साहब से हम लोग मिलना चाहेंगे एक बार। डॉक्टर साहब से हम लोग मिलेंगे, और आपको जो विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर का बोर्ड लगा हुआ है, आखिर प्रसिद्धि किस कारण से हुआ है, वो सब कुछ आपको इस ऑन कैमरा आपको दिखेगा। और हम लोग डॉक्टर साहब के क्लिनिक में आ चुके हैं। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बहुत अच्छे हैं। बोर्ड लगा हुआ है विश्व प्रसिद्ध वाला, तो क्या कुछ खासियत है प्रसिद्धि का? जी, पूर्व में भी यूएसए से मरीज हमारे पास आ चुके हैं इलाज करवाने, जिसका आप तो पहले भी शायद आ चुके हैं उनसे मिलने के लिए। तो जिनको हमने 14 दिनों के अंदर में अर्थराइटिस से और घुटनों कैल्सिफिकेशन से कंप्लीट सही करके एक्सरे में परमानेंट करके भेजा था। उसके अलावा बाकी काफ़ी सारे कंट्री से पेशेंट आते हैं हमारे पास। अलग अलग जगह से आते हैं, और इसलिए पूरा वर्ल्ड के पेशेंट को आप देखते हैं। जी, अर्थराइटिस का अभी तक कोई इलाज नहीं माना जाता था। मेडिकल साइंस में कहा गया है कार्टिलेज कैन नॉट बी रीजनरेटेड बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी ब्लड वेसल्स। कोई ब्लड वेसल सप्लाई नहीं तो उसको सही कैसे करते? पहली बार हमने अर्थराइटिस के इलाज के लिए कार्टिलेज बनाने की तकनीक का आविष्कार कर दिया है, खोज निकाला है। तो हम लोग कार्टिलेज ही बना देते हैं, इस वजह से जॉइंट पूरी तरह सही हो जाता है। तो ऐसे अब पेशेंट को भी ठीक कर देते हैं जो पूरे जगह से हार थक के आ जाते हैं, और उसके बाद यहाँ आकर ठीक हो जाता है। देखिए ये भी ये ट्रीटमेंट हो रहा है। जी जी। वो पेशेंट को क्या बीमारी है? उस पेशेंट के अगर स्पाइन बिल्कुल कर्व हो गया था, टेढ़ा हो गया था, झुक गया था, और बिल्कुल ये स्पाइरल कर इस तरह से हो गया था। ये पेशेंट आप लोगों को पोजीशन थोड़ा इधर आ जाइए और फ्रेश से बताइए, ताकि जो लोग देख रहे हैं वो भी आपको वीडियो में जाने समझे। ये अभी आप लोग देख रहे हैं कि इस पेशेंट की स्पाइन की पोजीशन देखिए, अभी हमने काफी तक सही कर दिया है। मतलब रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, इनका स्पाइन बिल्कुल इस तरह से, जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं कुबरा टाइप से, जी, तो वो उस टाइप से हो गया था। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, स्पाइन को बिल्कुल एडजस्टमेंट कर दिया है, ये इसके बीच का गैप कार्टिलेज होता है वो बना दिया है। अब काफी हद तक ये स्ट्रेट लाइन सीधा हो गया, वापस नॉर्मल एनाटॉमी पोजीशन। पहले कुबड़ा जैसा चलते थे, दिक्कत होता था, और अब आपके ट्रीटमेंट के बाद सीधा जैसे मानव चलते वैसा हो गया। मशीन बंद कीजिए, आइए आप लोग मरीज से मिलिए और इनसे पूछिए क्या समस्या थी। और अभी मरीज से ही हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, क्या कैसा क्या इलाज चल रहा है चाचा? हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। इलाज हो रहा है बढ़िया से? जी हाँ, जी हाँ। मालिश हो रहा है ये सब? हाँ, बहुत अच्छा हो रहा है। अभी मालिश हो रहा था। तकलीफ क्या? इधर आ जाइए, थोड़ा सा उधर आ जाइए, थोड़ा अपना चेहरा दिखाइए इधर। उठने में कोई तकलीफ भी है क्या? जी ना, तकलीफ नहीं। थोड़ा उठ जाइए इधर से, अगर तकलीफ नहीं है। अब तकलीफ में आए थे पहले? जब आए थे तो बहुत तकलीफ था? जी हाँ सर, तकलीफ, उठने बैठने में बहुत दिक्कत होता था। हाँ हाँ। अब ठीक है। अब ठीक है? ठीक है। किस अवस्था में आए थे? कौन सा अवस्था में आए थे? हम सर टेढ़ा होकर चलते थे। कैसे, थोड़ा सा बताइए, कैसे पहले कैसा चलते थे और अब क्या है? देखिए अब कैसा है। चलते थे, ऐसे चलते थे झुक के? जी हाँ, झुक के चलते थे। और यहाँ आने के बाद हमको अब लिफ्ट मिला है। चलते बढ़िया से? जी हाँ, सिनातान के बहुत बढ़िया। चल के दिखाइए, देखिए कैसे चलते हैं सिनातान के। देखिए अब ऐसे चल रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान भी है। मतलब डॉक्टर साहब ने आपके चेहरे पर खुशी ला दिया। जी हाँ। और कहीं इलाज कराए थे पहले? इनका बहुत बहुत धन्यवाद है।
कि हमको यहाँ आने से बहुत हमको। तो बूढ़ा हड्डी में जान दे दिए डॉक्टर। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आपको उम्मीद खो दिए होंगे कि अब लगता है हड्डी कहीं दोष हो गया है, हड्डी कमजोर हो गया इसलिए झुक गया सर। हमने सर बहुत जगह इलाज करवाया, लेकिन कहीं भी हमको। कई ऐसे लोगों को देखते हैं जो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि शायद अब हमारे हड्डी में जान खत्म हो गया है और इसीलिए हम झुक गए हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा पहले? जी हाँ। फिर यहाँ कैसे आए, पता कैसे चला? यहाँ सर बहुत दिन से पता हमको था। हाँ। हाँ, इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए। मतलब लोगों से पता चला आपको कि ऐसा कोई क्लिनिक है गोविंद मेटाबॉलिक और जहाँ पर लाइलाज बीमारी भी ठीक हो जाता है। जी हाँ, जी हाँ। इसलिए अब आप बुढ़ापे में भी जवान जैसा फील कर रहे हैं। बिल्कुल। इसी तरह से आप बुढ़ा से जवान हो जाइए, हम लोग उम्मीद करते हैं। बाकी डॉक्टर साहब और भी कुछ पेशेंट। जी जी, चलिए, हम लोग पूरे हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं और देखने का प्रयास, आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब हैं, गनर सब साथ में लेकर चलते हैं और कुछ और पेशेंट को दिखाना चाहेंगे और आप पूरा वीडियो में बने रहिए क्योंकि यहाँ ऐसे बीमारी का इलाज होता है जो कहीं और नहीं होता है। आप देखिए अभी एक बूढ़ा लोग जवान हो गया, यहाँ तो जवान बूढ़ा हो जाता है। बाकी क्या कुछ है तकलीफ? वो तकलीफ तो मेरे पैर में था, मोच आ गया था। मतलब अब खत्म हो गया? नहीं, हमको लगता है यहाँ आए हैं 3-4 रोज हुआ है, 90% जो है हम राहत महसूस कर रहे हैं। 90% राहत महसूस कर रहे हैं? 90% राहत। किस अवस्था में आए थे अच्छा से चल नहीं पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे, मतलब चलने फिरने में काफी कठिनाई होती थी। क्या जादू है, मतलब क्या कुछ करते हैं कि जिनको तकलीफ होती है चलने में आज वो चल फिर रहे हैं? दरअसल इनके पैर का फ्रैक्चर होने के बाद क्रैप बैंडेज लगाकर इमोबिलाइज करने का प्रयास किया गया था कुछ डॉक्टर्स के द्वारा, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक ढंग से इमोबिलाइज नहीं हो पाने की वजह से वो बोन्स का माल यूनियन हो गया, तो वो सही तरीके से जुड़ नहीं पाया था। फिर हमने अल्ट्रासाउंड, हमारे पास एक नई तकनीक है, अल्ट्रासोनिक मशीन से हम स्टेज ऑफ हीमाटोमा एक्टिवेट करते हैं। जहाँ से हड्डी सही जुड़ी नहीं है तो हम उसके एजेस को खींचते हैं, उससे। इंग्लिश बहुत बोलते हैं डॉक्टर साहब, तो हिंदी में बताइएगा तो जो लोग देख रहे हैं वो सबको समझ में आएगा। जनरल भाषा में बोलने से क्या होगा, जो लोग देख रहे हैं दूर दराज गांव देहात के, क्योंकि जिस बीमारी का आप इलाज करा रहे हैं उसके पेशेंट ज्यादातर गांव में रहते हैं और हार थक जाते हैं, तो शायद आसानी हो जाएगी उनको। तो जो हड्डी बढ़िया से जुड़ता नहीं है तो हम लोग उसके किनारे पे अल्ट्रासाउंड मशीन से उसके किनारे को खींचते हैं, उससे लिक्विड निकलता है। तो एक स्टेज है उसको हड्डी के जुड़ने का, स्टेज ऑफ हीमाटोमा बोलते हैं। क्लॉट निकलता है, हिंदी में द्रव समझिए, द्रव निकलता है। वो द्रव उसके बीच के जगह को भरता है, 3 से 5 दिनों का स्टेज होता है। उसके बाद उस खाली जगह को वो हड्डी भरना शुरू करता है। तो हम लोग दवाई के अलावा और भी आप कुछ परीक्षण करके उसको बढ़िया से ट्रीटमेंट करते हैं? मशीनों से करते हैं, साथ ही उसमें हम लोग ये काम करते हैं, वो हड्डी का जब जोड़ने प्रोसीजर होता है तो हम लोग उसको वापस नॉर्मल एनाटॉमिकल जगह पे हाथ से सेट करते हैं। हाथ से सेट करने के बाद हम लोग उस जगह पे स्टेज ऑफ हीमाटोमा एक्टिवेट करके उस जगह से हड्डी को वापस नॉर्मल जोड़ देते हैं। उसमें तो फिर समझ सकते हैं कि हाथ का कुछ कमाल जरूर आप इसको कह सकते हैं, जो आपके हाथों में है। दवाई में तो जान है वो है ही, लेकिन कुछ हाथों में भी आपका कला है जिसके हिसाब से आप अपने जगह पर उस हड्डी को पहुंचा देते हैं। हाथों में है ही मशीनों, सबसे बड़ी चीज़ हमारी मशीनें, हम लोग मशीनों से इलाज करते हैं। अब दवा खाने के लोगों को सुई लेने की या इंजेक्शन लेने की या ऑर्डर टेबलेट खाने की जरूरत नहीं है। हम लोग जिस शरीर के जिस बोन में, जिस ज्वाइंट में दवा की जरूरत है, हम लोग अल्ट्रासोनिक मशीन से एक फोनोफ्रोज में उससे दवा डाल देते हैं। क्योंकि हम लोग दवा खिलाते नहीं हैं, इसलिए दवा कोई लीवर किडनी पे या कोई साइड इफेक्ट बॉडी में नहीं होता है। एक्सरसाइज वगैरह करा के ठीक करते हैं? एक्सरसाइज तो अलग से कराते हैं, लेकिन मशीनों से दवा पहुंचाते हैं उस जोर के अंदर, जोर को ठीक कर। अगर दवा नहीं पहुंचेगी ज्वाइंट के अंदर, जोर के अंदर, तो कैसे ठीक होगा? उसके बाद हम लोग मजबूती लाने के लिए एक्सरसाइज व्यायाम करवाते हैं, फिजियोथेरेपी करवाते हैं। और पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा फिजियोथेरेपी सेंटर हमारे पास है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा सेंटर है बिहार ही नहीं, उत्तर भारत का। आपको कैसा फील हुआ? ये बहुत अच्छा, मतलब हम समझते हैं जो हमारा जो ये गरीब है बिहार, तो उत्तरी बिहार, ऐसे उत्तर भारत भी हम लोग बोल सकते हैं, तो डॉक्टर साहब को यहाँ इस एरिया में जो इनका हॉस्पिटल है इनको रहना बहुत ज़रूरी है। और सबसे खास बात ये है कि ये सर्जरी नहीं करते हैं, दवाई नहीं खिलाते हैं, सुई नहीं देते हैं। ठीक कैसे करते हैं? और ठीक एक्सरसाइज है और इनका कुछ मशीन वगैरह है, उससे अब बहुत सारा मशीन है, उतना तो हम नहीं बता सकते हैं नाम। लेकिन आपको फील हो रहा है कि ये देखिए ये सब कौन कौन मशीन लग रहा है, डेक जैसा गांव में नहीं रहता बजने वाला, उस तरह का कुछ मतलब नया टेक्निक है? बिल्कुल नया टेक्नोलॉजी है और इसी से इनका जो है सो बहुत सारा मतलब बीमार। आप कहाँ से आए हैं? हम तो मुरलीगंज से आए हैं, मधेपुरा जिला से। मुरलीगंज से आए हैं? जी जी। कैसे यहाँ के बारे में कैसे पता चला? जानते हैं इनको, बहुत दिनों से जानते हैं। मुरलीगंज के नेताजी नाम से जाने जाते हैं, हम लोग भी बहुत पुराने परिचित हैं। और
ये युवा राजद के प्रदेश महासचिव भी हैं और वर्तमान में इनके घर से जिला पार्षद और वार्ड पार्षद सीट तो भी है। इतना नेता आपके घर में है? हाँ, मैं भी पूर्व जिला पार्षद हूँ हाँ। और पूर्णिया से राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष भी लगभग 7 साल तक रह चुका हूँ। जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जी जी, और पूर्णिया से ही हम जिला परिषद के सदस्य थे और मुरलीगंज मधेपुरा जिला से पार्षद भी रह चुके हैं और चौथा बार मेरी पत्नी वहां से पार्षद है और मेरी भाभू पूर्णिया जिला से भी जिला परिषद में है। मतलब बड़ा परिचय है राजनीति का और वो यहाँ इलाज करा रहे हैं, यानी कि नेता भी यहाँ पर इलाज कराते हैं क्योंकि नेता उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जो एकदम फ्रेश होता है, क्योंकि ये लोग खुद थोड़ा फील्ड को जोते हुए लोग होते हैं और वो भी यहाँ इलाज कराने का काम कर रहे हैं और बेहतर तरीके से इलाज हुआ है। ये चीज हम आपको दिखाते और भी कुछ पेशेंट डॉक्टर साहब सब कुछ, क्योंकि हम लोग देखिए बारीकी से दिखाया और ये पूरा हॉस्पिटल ही है जी, ये पूरा हॉस्पिटल ही है। ये पूरा हॉस्पिटल है और विशाल 2 मंजिला कैंपस है। और कितना कैंपस होगा आपके पास? ये 1.5 बीघा कैंपस है। रोड NS31, ये पॉलिटेक्निक चौक पूर्णिया का क्षेत्र आपको हम दिखा रहे थे जहाँ पर लगा। अच्छा, कितने वर्षों से हैं यहाँ? यहाँ 10 साल हो गए हमें। 10 सालों का यहाँ का अनुभव है। बाकी पहले कहीं और काम करते होंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं पूर्णिया को कुछ देने का इन्होंने सोचा और आज यहाँ पर हम लोग हैं। कैसा तकलीफ है अभी? तकलीफ आराम है सर। तकलीफ में आराम हो रहा है? जी सर। किस हाल में आए थे? सर हम तो बहुत बुरी हाल में आए थे सर, पटना से हम सर। और हम 3 हाईटेक जो हॉस्पिटल कहा जाता है पटना का, जैसे पारस, रुवन और सहयोग, हम तीनों जगह ट्रीटमेंट कराए। पारस से रिटायर्ड होके आप आए हैं? हम पारस से रिटायर होके आए, नेहरू में थे पारस में,